भारत इतिहास की कई वीरांगनाओं की जन्मभूमि रहा है। अमृतसर के पास के गांव में जन्मी माई भागो उनमें से एक है। वह इतनी बहादुर थी कि एक बार 10,000 मुगल सैनिकों ने उनसे लड़ने की बजाय युद्ध के मैदान से भागना सही समझा। माई भागो की वीरता और दृढ़ता इस तरह की थी कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु ने उन्हें अपना अंगरक्षक नियुक्त किया। आइए जानते हैं पहली सिख महिला योद्धा कही जाने वाली माई भागो का इतिहास। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माई भागो की 2 पीढ़ियां गुरुओं की सेवा कर चुकी थी। बचपन में उन्होंने गुरु अर्जुन देव की शहादत और गुरु हरगोविंद सिंह पर सेना के हमले की खबर सुनी थी। गुरुओं और सिखों के खिलाफ राज्य सरकार के हमले के बारे में परिवार में अक्सर चर्चा होती रहती थी। इस सब का असर यह हुआ कि माई भागो ने निर्णय लिया कि वो सिखों के खिलाफ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए अपना कर्तव्य निभाएंगी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उनके मन में ये विचार और मजबूत होता गया। 1699 में जब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की तो माई भागो भी आनंदपुर साहिब गई और वहां रहकर युद्ध और आत्मरक्षा की कला सीखना चाहती थी। लेकिन उनके पिता उन्हें गांव ले आए क्योंकि वह एक महिला थी न कि पुरुष जो लड़ाई में जाती। हालांकि तब भी उनके मन में खालसा सेना में शामिल होने का विचार कायम रहा। गांव लौटने के बाद माई भागो ने मार्शल आर्ट खास तौर से भाले का इस्तेमाल सीखना शुरू किया। पास के जंगल में जाकर वो भाले से पेड़ को छेदने का अभ्यास करती थी। इस दौरान मुगलों की सेना ने आनंदपुर की घेराबंदी कर दी। उस समय क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। उसने शरिया कानून वापस लागू कर दिया था। वो खास तौर से सिखों के खिलाफ था क्योंकि सिख धर्म में पुरुष और स्त्री को बराबर का दर्जा दिया गया था, जो औरंगजेब के विचार के विरुद्ध था। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ एक विशाल सैन्य अभियान चलाया। 1704 में मुगल सेना को गुरु को पकड़ने के लिए आनंदपुर भेजा गया। आनंदपुर को 8 महीनों तक घेरा गया। खाने पीने का सामान भी ज्यादा नहीं बचा था। हालांकि फिर भी गुरु गोविंद सिंह के साथ खड़े सैकड़ों सिखों में से केवल 40 ने आनंदपुर छोड़ने का फैसला किया। हालांकि कई कोशिशों के बाद भी मुगलों की 10 लाख लोगों की सेना गुरु के 10,000 सिख सैनिकों को नहीं झुका सकी। अंत में मुगल सेना ने एक लिखित शपथ के तहत गुरु से अनुरोध किया कि वो आनंदपुर छोड़ दें। इस बीच वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने गुरु को लिखा कि उनका एकमात्र उद्देश्य गुरु को उस समय आनंदपुर से बाहर करना था और उनका गुरु को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जनरलों ने अपनी शपथ तोड़ दी और गुरु के किले से बाहर आने पर उन पर हमला बोल दिया। गुरु को सिरसा नदी पार करते समय और पास के गांव चमकोल में लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान उनके कई सिख और उनके 2 बेटे शहीद हो गए। माई भागो को जब खबर मिली कि गुरु आनंदपुर छोड़कर मालवा आ रहे हैं तो उन्होंने गांव-गांव जाकर उन 40 सिखों को इकट्ठा किया जो गुरु को आनंदपुर छोड़कर भाग गए। वह उन लोगों से कहती थी कि हमारे गुरु ने हमारी आजादी के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। हम खुद खड़े होकर अपने नागरिक और मानवाधिकारों की रक्षा क्यों नहीं कर सकते। इन बातों ने उन 40 सिखों को इतना प्रभावित किया कि वो माई भागो के मुगलों को रोकने के अभियान में जुड़ गए। माई भागो ने खिदराना दी ढाब वर्तमान में मुक्तसर झील पर मुगलों की सेना को रोकने की योजना बनाई। दरअसल यह झील आसपास कई मील तक पानी का एकमात्र स्रोत था। जब गुरु का पीछा करते हुए मुगल सेना झील पर पहुंची तब तक माई भागो और उनकी टुकड़ी ने जवाब देने के लिए झील के चारों ओर खुद को तैयार किया हुआ था। 30 दिसंबर 1705 को मुक्तसर झील पर खूनी संघर्ष हुआ। लगभग 40 सिखों ने मुगलों की 10,000 सैनिकों की सेना का डटकर सामना किया और उन्हें धूल भी चटाई। इस लड़ाई में माई ने सबसे आगे की पंक्ति के सैनिकों के साथ लड़कर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। भाले में उनकी महारत सबने देखी। इससे पहले कि कोई सैनिक उन पर हमला करने के लिए तैयार हो पाता, वह धरती पर गिरा होता था और उसकी छाती भाले से छलनी हो गई होती। टीले से गुरु ने भी जरूरी मदद की। मुगल सेना इस विरोध के आगे टिक नहीं सकी और उन्होंने पीछे हटना ही बेहतर समझा। इतिहासकारों का कहना है कि मुगलों ने अपने घायल सैनिकों को भी लावारिस छोड़ दिया और जितना जल्दी हो सके वापस लौट गए। युद्ध जीतने के बाद गुरु ने टीले से नीचे आकर घायल और मृतकों की देखभाल की। उन वीर सिख योद्धाओं में से केवल माई भागो और महान सिंह ही जीवित बचे थे। महान सिंह ने गुरु गोविंद सिंह से आनंदपुर किले में उन्हें छोड़ देने पर माफी मांगी। अपने अनुयायियों के प्रति असीम दया दिखाते हुए सिख गुरु ने उन बहादुर सिखों को
40 मुक्ते या 40 मुक्त का नाम दिया। मान सिंह ने इस युद्ध में प्राण त्याग दिए थे। युद्ध में माई भागो कौर भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। हालांकि इलाज के बाद वो स्वस्थ हो गई। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह से उनकी सेना में एक संत सैनिक बनने की इच्छा जताई। गुरु गोविंद सिंह ने उनकी इच्छा मान ली और उन्हें अपने अंगरक्षक के रूप में अपने साथ रहने देने के लिए सहमत हो गई। गुरु के साथ वह भारत के दक्षिण में नांदेड़ शहर चली गई और जीवन भर वहीं रही। अब आप सभी इसके बारे में क्या विचार रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।